क्या इन दोनों की भी फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो लोगों को समझ नहीं आती? क्योंकि पढ़ाना तो एक और मसला है, समझना एक और मसला है, डिफरेंट FMCGs के अलग मसले हैं, बट इफ आई टेक स्टेप बैक, क्या फंडामेंटली इन दोनों सेक्टर्स के भी अलग अलग अप्रोच और मसले हैं? बहुत अलग अप्रोचेस हैं। फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं कि मार्केटिंग के बेसिक्स क्या हैं, सेल्स के बेसिक्स क्या हैं, कंपटीशन को कैसे देखा जाता है। फंडामेंटल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी मार्केटियर होते हैं उनके पास डेटा इतना रेडिली अवेलेबल होता है कि आज अगर आप कोई FMCG की नई लाइन लॉन्च करेंगे तो वो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे बेचेगा एंड कंज्यूमर तक। आपको जो उसका पिकअप है वो टाइम के बाद पता चलता है। डिजिटल की दुनिया के अंदर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने आज एक कैंपेन ऑन करी है जिसमें आपने 1.25 टन का AC लॉन्च किया है, क्योंकि ई-कॉमर्स में ही पता चल रहा है कि 1.5 टन के AC महंगे हो रहे हैं और लोगों की कुव्वते ख़रीद में कमी आ रही है, तो वो उनको ठंड तो चाहिए, लेकिन वो अपना 1.25 टन का AC की कैटेगरी में ये बिकना। अब जैसे ही आपने कि आपको फ़ौरन से पता चलना शुरू हो जाता है। अचानक से अगर K-पॉप का कोई म्यूजिशियन फेमस होता है तो कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स अगर बिकना शुरू होते हैं तो यू कैन मेक कंज्यूमर लॉजिक्स मोर क्विकली। यू आर मोर डेटा ड्रिवन, यू आर मोर डिजिटली सेवी, यू आर मोर इंक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ कि आपको प्रोडक्ट एंड टेक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का भी आपको पता होता है, आपको कमर्शियल, आपको सो I might be biased because I've been doing this for last 10-12 years, but yeah, I think ज़्यादा मज़ा इस साइड पे। Instant response, lot of data and lot of integration, team within team integration, जो कि FMCG साइड पे लीड टाइम्स और लैगिंग टाइम्स की वजह से मोनिटरिंग बाय नेचर एक तो वो है। तो does that mean that the personality, the inherent personality that would be drawn to a tech marketing function versus a FMCG marketing function, उस personality में फ़र्क होगा? बिल्कुल फ़र्क होता है। हम लोग होते हैं स्टेटस को चैलेंज करने वाले, रिबेलियस, इम्पेशेंट। एक चीज़ अगर बहुत रेड टेप बहुत कम होता है, इसी वजह से हमारे यहाँ नौकरियों में स्टेबिलिटी भी कम होती है। FMCGs के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एक तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड इदारा चल रहा होता है, तो कंट्रोल्ड होता है, देर पा और स्ट्रॉन्ग बनता है। टेक के अंदर स्पीड ओवर सर्टेनिटी होती है कि अनसर्टेन भी हो तो करो, आगे बढ़ो, तो चीज़ें थोड़ी फ्रेजाइल होती हैं। तो या बिल्कुल मुझे लगता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्किल के ट्रेट्स, वे टू वर्क अराउंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेट्स, पीपल मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट के ट्रेट्स काफ़ी डिफरेंट। So a risk seeking hustler on the tech side versus a risk averse doer और follower, क्योंकि FMCG साइड पे चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, बस आप उसको लेके चलते हैं, क्योंकि आपने तीर नहीं मार दिया। यहाँ पे तो आप लिटरली आप पे तीर लग रहे होते हैं अगर आप काम ना करें। यू प्लेइंग विद वेरी, यानी FMCG की दुनिया में एक प्ले बुक बनी हुई है। You just follow the playbook. कि यार ये है कि छोटा SKU निकाल दो, प्राइस गिरा दो, बंडल कर दो, ये कर दो, देयर इज अ प्ले बुक। टेक में देयर इज नो प्ले बुक। टेक में एन ई-कॉमर्स कंपनी कैन अदर मंथ बिकम एन OTT प्लेयर। यानी imagine I had to convince Alibaba that and the team that people asked me कि यार man, we are doing e-commerce business, why do you want to show World Cup on the app?